नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कवर्धा को एक बार और अच्छे से घूमेंगे, क्योंकि हम लोगों ने केवल रास्ता तय किया था, पर वहाँ पर क्या है वो चीज़ हमने पूरी तरीके से जाना नहीं था। तो आज इस क्लास के माध्यम से सभी जुड़कर इस पूरे सेशन को देखेंगे, सुनेंगे, और कहीं पे अगर कोई डाउट है तो कृपया कमेंट करेंगे जरूर। हर हर महादेव, भोरम देव बाबा की, भोरम देव बाबा की, वंदे वंदे वंदे। चले, तो आप सभी का स्वागत है और क्लास को शुरू करते हैं फटाफट। दुर्ग संभाग में आज हमें फिर से अपना पांव रखना है, कहाँ के लिए? कबीरधाम के लिए। तो आप देख रहे हो दुर्ग संभाग, जहाँ पर दुर्ग से होकर बेमेतरा बालोद जिला बना, राजनांदगांव जिला बना है, ठीक है, मोहला मानपुर राजनांदगांव से लगकर बना है, खैरागढ़ चुईखदान राजनांदगांव से लगकर बना है। कबीरधाम स्पेशल है अपने आप में, जिसके दो दाई हैं, एक है बिलासपुर और एक है आपका राजनांदगांव। तो टोटल आज देखोगे तो 7 जिलों से ये बटा हुआ है आपका संपूर्ण दुर्ग संभाग। नवीनतम संभाग है 2013। फटाफट 2 मिनट रिवीजन मार लेते हैं। देखें रिवीजन। चलिए, कवर्धा कब बना जिला? 1998 में। मातृ जिला क्या है? बिलासपुर और राजनांदगांव। अच्छे से याद रखोगे। क्षेत्रफल कितना है अभी वर्तमान में? 4235। इसका नाम कब चेंज हुआ कबीरधाम के रूप में? 2003। 2003 में और कौन से 2 जिलों का नाम चेंज हुआ? उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक। सीमावर्ती जिला कितने हैं? 3। कौन कौन से दिख रहे हैं आप लोग को? ऊपर में मुंगेली, बाजू में बेमेतरा और नीचे में केसीजी। सीमावर्ती राज्य कितने हैं? 1। मध्य प्रदेश। आबादी किन लोगों की यहाँ पर? जनजातियों की है। जनजातियों में सबसे खास बैगा, अगरिया, गोंड, और भी हैं, लेकिन मेन आपको याद रखना है बैगा। और बैगा किस प्रकार की जनजाति है? विशेष पिछड़ी जनजाति। दुर्ग संभाग में 5 संभाग है टोटल अभी। 5 संभाग में 5 अलग अलग विशेष पिछड़ी जनजाति देखने को मिलेगा। दुर्ग में तुमको याद रखना है बैगा। जैसे बस्तर में जाओगे तो अबुझमाड़िया, बस्तर में अबुझमाड़िया, दुर्ग में बैगा। ऐसे ही रायपुर में जाओगे तो कमार। पढ़ोगे, अभी फिर से पढ़ाऊंगा रायपुर, तो बार बार तो याद हो जाएगा। और बिलासपुर में जाओगे तो पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा। और ऊपर जाओगे तो बिरहोर सरगुजा में। तो 5 संभाग, 5 विशेष पिछड़ी जनजाति, याद कर लोगे ना? तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है यहाँ पर? 996। याद कर लो, 996। प्रश्न कभी भी ऐसा पूछ सकता है कि बताइए नीचे दिए गए 4 जिलों में से किसका लिंगानुपात ज़्यादा है, या सुमेलित करिए, आ सकता है। जिला लिखा रहेगा, इधर लिंगानुपात लिखा रहेगा, याद रहेगा। तो लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। साक्षरता कितनी है? 60%। और छत्तीसगढ़ कितना है? 70%, 10 कम है। विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र कितने यहाँ पर? 2 हैं आपका। कौन कौन से 2? तो आप लोगों को कल बताया था 2 विधानसभा क्षेत्र है। एक आपका कवर्धा, जहाँ पे भी वर्तमान मंत्री बने हैं विजय शर्मा जी, और एक है आपका पंडरिया, जहाँ पर भावना बोहरा जो है महिला विधायक के रूप में यहाँ से जीती हैं। तो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं टोटल 90 में से। तहसील, तो फटाक से देख लो तहसील। तहसील कितने थे? 8। विकास खंड 4। तहसील एक बार फिर से देख लो, कौन कौन से तहसील लिखवाया नहीं थे ना, यहाँ पे देख लो। मेन पकड़ना है कवर्धा। कवर्धा के ऊपर पंडरिया और नीचे हाँ सहस। ये सरस नहीं है, सहस है ना। हाँ, मेरे मुंह में पैच निकलता है, क्या निकलता है? सरस निकलता है। सहस है एक्चुअल में। हाँ, सहसपुर लोहारा, ठीक है। और इधर बोड़ला, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 विकास खंड है और 4 तहसील मेन है। बाकी नए बने हैं रेंगाखार, कुंडा, पिपरिया, कुकुदुर, ऐसा करके। तो 4 मेन है और 4 नए बने हैं। तो 4 और 4 8, ये आपको ध्यान रखना। 4 सबसे मेन है, 4 को याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। बाकी वो कुंडा, कुकुदुर है ना, ये जो नया तहसील है पिपरिया, रेंगाखार, इसको नहीं भी जानोगे तो भी चल जाएगा। 4 को याद करना जरूरी है। उसके बाद आ गए थे भूगोल में। तो भूगोल में अगर ध्यान दें तो ये एक तो सीमावर्ती जिला है। सीमावर्ती जिला है कि नहीं है? अब इस सीमावर्ती के सीमा में आपको कौन सा पहाड़ देखने को मिलता है? मैकल पर्वत, मैकल पर्वत, ध्यान रखना। चलिए ठीक है, देखते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मिट्टी कौन सी मिट्टी है?
काली मिट्टी, काली मिट्टी के नाम से मशहूर है कवर्धा जिला। अगर काली मिट्टी बोला जाएगा सबसे ज्यादा कौन से जिला में है, क्या मारोगे, कवर्धा। पूरा शुद्ध काली मिट्टी देखे, मतलब वहाँ के ये मान के चलो कि 80% भूभाग में कौन सी मिट्टी मिलेगी, काली मिट्टी। और छत्तीसगढ़ी में काली मिट्टी क्या बोलते हैं, कन्हार माटी। ये प्रश्न आता है ना, हिंदी नाम भी पता होना चाहिए और छत्तीसगढ़ी भी नाम पता होना चाहिए। चट्टान कौन सा पाया जाता है, आर्कियन सेल, धारवाड़ सेल, ग्रेनाइट, नाइस, नीस और दक्कन ट्रैप सेल। दक्कन ट्रैप को मत भूलना। चलिए खनिज पे बात करते हैं। तो खनिज में यहाँ पर जहाँ धारवाड़ होगा वहाँ पर लौह अयस्क होगा, और जहाँ पे ढक्कन होगा, जहाँ पे दक्कन होगा वहाँ पे क्या होगा, बॉक्साइट। ये याद रखना। बाकी चूना पत्थर भी यहाँ पर मिलता है तो उसको छोड़ो। आते हैं नदी। तो नदी में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, सकरी नदी। सकरी नदी बहुत खास है क्योंकि इसी नदी के किनारे जिला मुख्यालय कवर्धा बसा हुआ है। तो ये सकरी को आपको अच्छे से याद करना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। इसके अलावा और भी नदी है, आप जैसे कि देखोगे इधर इधर ऊपर में पिपरिया साइड अपना वो हाफ नदी, ये भी याद रखना, हाफ नदी, हाफ 44 किलोमीटर लंबाई है हाफ नदी। और एक नदी और है जो इधर बहती है, यहाँ न बह के इधर बहता है, मतलब सब नदी इधर पूर्व की ओर बह रहे हैं। ये नदी का मूड खराब हो गया, पता नहीं क्या है कि वो किधर बह रहा है, पश्चिम की ओर बह रहा है, और उसका नाम है बंजर। कौन सा नदी, बंजर नदी। मेरे को सब बंजर बंजर बोल रहे हैं ना, तार तोर मुखला तुम्हारा सामने जाऊँ मैं मेती जाऊँगा लग रहा है। तो बंजर इधर जा रहा है, किधर, पश्चिम की ओर। तो ध्यान रखना बंजर नदी जो है ये अभी पढ़ोगे नर्मदा के अपवाह तंत्र में शामिल है। बाकी हाफ नदी, सकरी नदी और भी छोटी छोटी नदियां हैं। तो ये 3 नदी सबसे खास आपको याद रखना है, सकरी के अलावा हाफ नदी, इसको याद रखना, और बंजर नदी। तो ये जो मैकल पहाड़ी है ना, इसी पहाड़ियों से जो है नदियों का उद्गम हो रहा है। ध्यान रखना नदियों का उद्गम बेसिकली पहाड़ों से ही होता है। आप नर्मदा हाँ नर्मदा देख लो, जो भी नदियां हैं 90% नदी कहाँ से उद्गम होता है, पहाड़ से। गंगा देखे हो हिमालय पर्वत, यमुना देखे हो हिमालय पर्वत, जितना भी पहाड़ देखोगे सब, मतलब जितना भी नदी देखो सब पहाड़। इसलिए बोला जाता है पहाड़ जो होता है वो नदियों का पिता कहलाता है। नदियों का पिता कौन होगा, पहाड़। और नदियों का पति किसको बोलते हैं, जहाँ पे उनका मिलन होता है, जहाँ पे वो संगम करते हैं, समुद्र, है ना। उसका पीछे लॉजिक है, बताऊंगा स्पेशल क्लास में, जियोग्राफी जब आएगा तो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि क्यों हो नदी का उद्गम पहाड़ी से होता है, बाकी जगह से क्यों नहीं होता। तो ध्यान रखना पिता कहलाता है पर्वत और पति कौन है, समुद्र। समुद्र में जाके मिल जाते हैं। हर नदियों का उद्देश्य क्या होता है, जाके अंतोगत्वा समुद्र में विलीन हो जाना। पाठ है, अच्छा होगा, पौराणिक कथा होगा, है कि नहीं। हाँ चलिए, सभी लोग जुड़ चुके हैं ऑनलाइन में। तो यहाँ पर नदी याद रखेंगे, कवर्धा में कौन कौन सी नदी है, फिर से देखो, सकरी नदी, हाफ नदी और बंजर नदी। बांध, कई सारे बांध बनाए गए हैं यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था के लिए। सबसे मेन है सरोदा बांध, ये बिल्कुल कवर्धा शहर से 10 किलोमीटर नज़दीक में है। सरोदा बांध देखने लायक है और बहुत शानदार है। सुतिया पाट भी है इस जिले में। बिहार खार क्षीर पानी परियोजना, बांध को परियोजना कहा जाता है या फिर प्रोजेक्ट कहा जाता है या डैम कहा जाता है या बांध या बंधान या जलाशय, ये सब एक ही नाम है, आया समझ में। कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। बाकी झरना में सबसे फेमस और खूबसूरत यहाँ पे वाटरफॉल है रानी दहरा। धैर्य से बोलना है, रानी दहरा, क्योंकि रानी दरहा भी है, रानी दाह भी है और रम दहा भी है। तो इसको आप लोग को 3 महीना तक बोलना है, तब जाके तुम्हारे दिमाग में सेट होगा। 1 मिनट। हाँ
होम मिनिस्टर का फ़ोन आ गया था ना, तो चलिए तो आगे बढ़ें। नदी हो गया, बांध हो गया, झरना हो गया, पहाड़। पहाड़ कौन सा बोलना है? मैकल पर्वत श्रेणी है। तो मैकल पर्वत श्रृंखला, मैकल पर्वत श्रेणी, ये ध्यान रखना। ऋषि मैकल का ये तपोभूमि था, इसे नाम रखा गया इसका मैकल पर्वत। और ये मैकल पर्वत जो है कहीं ना कहीं दीवार की भांति काम करता है। ये मध्य प्रदेश को अलग करता है छत्तीसगढ़ से, मैकल पर्वत। और ये मैकल पर्वत आपको ध्यान रखना है भौगोलिक रूप से वृष्टि छाया प्रदेश बनाता है, रेन शेडो एरिया बनाता है, वृष्टि छाया प्रदेश, जिसके चलते छत्तीसगढ़ वर्षा नहीं होती ज़्यादा। वर्षा कहाँ होती है? उस पार, मतलब एमपी साइड। इसीलिए नर्मदा नदी में 12 महीना 8 काल मनमाने पानी गदगद ले, है कि नहीं? तो उधर बारिश होती, इधर बारिश नहीं हो पाती है, वो कारण बहुत कुछ है। तो फिर हाल भी ध्यान रखना, ये मैकल पर्वत जो श्रेणी है सतपुरा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और इस श्रेणी में सबसे ऊंचा पॉइंट हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। कौन सी चोटी? बदरगढ़ की चोटी। प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ में पूरा मैकल पर्वत देखेंगे तो उस मैकल पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी दिखाओ मुझे, बताओ मुझे मैकल में। तो क्या दिखना है? बदरगढ़, बदरगढ़ की चोटी। अब बदरगढ़ को बेंद्रा बोलो, चाहे बोईर बोलो, चाहे जो ही बोलो, तुमको याद होना चाहिए बदरगढ़ की चोटी। याद रहे, पूरे मैकल में सबसे ऊंचा चोटी। या फिर कहा जाए कि अभी पढ़ोगे आप लोग, महानदी बेसिन करके आता है ना। प्राकृतिक प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 4 मुख्य रूप से है, उनमें से अपना महानदी बेसिन का सबसे ऊंचा क्षेत्र है यही बदरगढ़ की चोटी, जिसका ऊंचाई भी आपको अच्छे से याद कर लेना है 1176। कितना है? 1176 ये मीटर है आपका हाइट, 1176 मीटर हाइट, याद रहेगा। तो ये हो गया। बाकी वन आप लोग देखे थे, सागौन वन, साल वन, है ना, मिश्रित वन देखने को मिल जाता है। और कृषि यहाँ पर, कृषि यहाँ पर मुख्य रूप से किसका करते हैं? तो ध्यान रखना, कृषि यहाँ पर मैं जानबूझ के यहाँ पर लिखा रहा हूँ। मुख्य रूप से कृषि तो वैसे धान की करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली नकदी फसल के रूप में गन्ना, ये आपको ध्यान रखना है, चना, सोयाबीन और कपास और मूंगफली। ये देखो, मुख्य फसल बोलने से क्या लोगे? धान, लेकिन मेन फोकस करना है गन्ना, चना, सोयाबीन, कपास, मूंगफली। और कवर्धा जो है सोयाबीन और गन्ना के लिए फेमस है, ये भी ध्यान रख लो। किसके लिए फेमस है? गन्ना और सोयाबीन के लिए फेमस है। जहाँ जहाँ काली मिट्टी, वहाँ वहाँ सोयाबीन, कपास, मूंगफली, गन्ना पाया जाता है, क्योंकि उसी के लिए मिट्टी बेस्ट माना जाता है। अगर आपके घर में भी काली मिट्टी तो आप बोल सकते हो पक्का गन्ना अच्छे से मोटाएगा, भुगाएगा और तुम लोग रस चुहक चुहक के खाओगे। आया समझ में? ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? अरे क्या बात है, आज तो 350 लोग बस जुड़े हैं, बाकी लोग बाद में देखते हैं, लगते हैं वीडियो। अच्छा, जितने भी 350 लोग जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ वीडियो को लाइक केवल 128 लोगों ने ही किया है। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करो। मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, 30 सेकंड में वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। शेयर तो करते नहीं हो, मैं जान चुका हूँ, कितना ही बोलता हूँ शेयर करते जी नहीं ना। तुम लोग व्हाट्सअप स्टेटस में लगाते, मेरे को मालूम है क्यों नहीं लगाते तुम लोग, है ना। कई लोग बोले सर क्यों हम कंपटीशन को बढ़ाएं, है ना है ना, इसीलिए शेयर नहीं करते आपका वीडियो। बाकी लोग का शेयर कर देते हैं, आपका बस नहीं करते। मैं बोला ठीक है भाई, कम से कम लाइक तो कर दिया करो, शेयर भले नहीं करते। तो सभी लोग लाइक कर देंगे। जितने लोग भूल गए हैं सभी लोग लाइक कर देंगे वीडियो को। हम लोग कवर्धा घूमने आए हैं। कितने लोग कवर्धा गए हो आप में से? अच्छा, आधे आबादी चली गई है कवर्धा, बाकी लोग नहीं गए हैं। कोई बात नहीं, मौका जरूर मिलेगा, जरूर जाना आप लोग। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे धड़ाधड़ फटाफट। तो ये हो गया हमारा जियोग्राफिक कंप्लीट। अब हमें तहसील की ओर, विकास खंड की ओर जाना है। अच्छा, मैं कल बता रहा था आप लोग को, यहाँ पर सबसे मेन जो है खास ये 2 गांव, छपरी गांव और चौरा ग्राम पर मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। ये आपका कवर्धा जिला है,
चिल्पी घाटी। ध्यान रखना मैकल पर्वत में कौन सी घाटी फेमस है? चिल्पी घाटी। वो चिल्पी घाटी ना, ये मैकल पर्वत तो क्या है, दीवार है, वो क्या है, दीवार की भांति काम, लेकिन दीवार में दरवाजा है ना, कौन सा है? चिल्पी घाटी। वो चिल्पी घाटी खुलेगा तो एमपी वाले छत्तीसगढ़ में जाएंगे और छत्तीसगढ़ वाले कहाँ जाएंगे? एमपी में जाएंगे। मतलब वो है प्रवेश द्वार, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार। स्पष्ट है? नाम है उसका चिल्पी घाटी। तो सपोज NH30 आपको जाती है ना, ये NH30 ये ऐसे जा रहा है, ये इधर फिर आगे कौन सा जिला है? ये कौन सा जिला जी? बेमेतरा। बेमेतरा, ये ध्यान रखना। आगे सिमगा भी कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर घाटी है, ये ऐसा पहाड़ में से घाटी, नाम है इसका चिल्पी घाटी, ये ध्यान रखना। फिर इधर एक कौन सा जिला है? मुंगेली। ये हमारा जिला मुंगेली जो बिलासपुर से अलग होकर बना था, ये ऐसा आ रहा है। ये है आपका NH130A, ध्यान रखना 130A। याद रखना, जो बिलासपुर से पंडरिया के लिए कनेक्ट होता है, लेकिन मैं जानबूझ के इधर कवर्धा जोड़ दिया, जा याद होना चाहिए बस। फिर उसके बाद कवर्धा से नीचे ये है आपका स्टेट हाईवे 5 नंबर की सड़क। ध्यान रखना कवर्धा से लेकर सीधा कहाँ जाता है? सुकमा जिला। तो ये जो जंक्शन है, ये कौन सा है जंक्शन? कवर्धा। नाम चेंज हो चुका है, लेकिन मैं कवर्धा बोलने की आदत हो गई है तो कवर्धा निकलता है मुंह से। बाकी यहाँ पर कौन सा तहसील है? ये बोड़ला, ये आपको ध्यान है, बोड़ला तहसील। कवर्धा से ऊपर यहाँ पर कौन सा तहसील है? पंडरिया। विधानसभा क्षेत्र है पंडरिया। कवर्धा भी विधानसभा क्षेत्र है, लिख देता हूँ VS, समझ जाना आप लोग, VS। नीचे यहाँ पर कौन सा तहसील है? सहस। सहस मतलब क्या होता है जी? एक होता है सहज, ये होता है सहस। सहसा अचानक, ऐसा होता है कि सहसा मतलब अचानक। आप लोग हिंदी ज़्यादा पढ़ते हो मेरे ज़्यादा, है ना। सहसपुर लोहारा, नाम में ही है लोहार, लोहारा पक्का लोहा वाला एरिया होगा। जैसे डोंडी लोहारा सुने हो आप लोग? इधर बालोद जिला में है डोंडी लोहारा, ये क्या है? सहसपुर लोहारा, और उधर है डोंडी लोहारा। खैर, अच्छा ये कौन सा एरिया का जिला है बताओ? ये वाला नीचे KCG, ठीक, ये KCG वाला है। इधर बॉर्डर है MP। तो ये सहसपुर लोहारा, ये अपना तहसील है, ब्लॉक भी है, 4 को याद रखना है। फिर अपना ये पहाड़ी क्षेत्र मैंने बताया था, वैसे ये पहाड़ी बोलो कौन सा पहाड़ी है? ये मैकल पर्वत है। यहाँ पर कौन सा वृक्ष ज़्यादा देखने को मिलेगा? सागौन। क्या मिलेगा? सागौन। और साल भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना, चिल्पी घाटी है यहाँ पर। इसी ये बोड़ला है, कवर्धा है, सहसपुर लोहारा है। यहाँ पर आपको लेना है रेंगा खार। रेंगा खार, कई लोग रेंगा खार कला ही बोलते हैं, ऐसा है क्या? रेंगा खार कला, रेंगा खार के नाम से मैं सुनता हूँ, कई जगह रेंगा खार ही बोलते हैं। चलिए, तो ये एक तहसील है। और एक तहसील आपको बताया था, क्या बताया था? हाँ, पंडरिया के बाजू में इधर याद करने के लिए पिपरिया, ताकि हमको याद हो। और लिख देते हैं कहीं पे कुंडा और कुकदूर। कुंडा, मैं यहाँ पे खाली जगह में लिख दे रहा हूँ कुंडा और कुकदूर, ये तहसील है। चलो सीधा हम लोग पहुँचते हैं कहाँ? कवर्धा। कवर्धा में कौन सी नदी बह रही है? इधर से आ रही पहाड़ से सकरी नदी, और इधर ध्यान रखना पंडरिया हाफ नदी, ये आपको ध्यान रखना। 2 नदी आपका खास है, ये सकरी और ये हाफ। कवर्धा ध्यान देते हैं। तो चलिए कवर्धा सीधे पहुंचते हैं। कवर्धा शहर से ले जा रहा हूं आप लोग। कवर्धा जिला बना है, जिला मुख्यालय 1998, 2003 में नाम चेंज हो गया। स्पष्ट है? विधानसभा सीट है, आपको ध्यान रखना है। नगर पालिका है, और आपको ध्यान रखना है कवर्धा में, ये तो हो गया प्रशासनिक संचालन के लिए, ऐसा है। कलेक्टेड है, वलेक्टेड है, दुनियादारी है। प्रशिक्षण संस्थान में देखो, यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान में देखना है आपको, खासकर शारदा संगीत
महाविद्यालय। ये प्रश्न अक्सर पूछा है। शारदा संगीत महाविद्यालय किसको बोलते हैं? शारदा माता, पार्वती की, लक्ष्मी की, सरस्वती? सरस्वती। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो अज्ञानता से तारने के लिए है ना, संगीत महाविद्यालय कहाँ है? कवर्धा में। नाम किसके ऊपर रखा गया है? शारदा। ध्यान रखना, शारदा, शारदा संगीत महाविद्यालय आपको ध्यान रखना है, कवर्धा। इसके अलावा आपको याद रखना, यहाँ पर फेमस है एक महाविद्यालय, कैसे कैसे लिखा रहा है यार, मात्स्यिकी महाविद्यालय, अपने आप में एक स्पेशल कॉलेज है। मात्स्यिकी या मछली कॉलेज, फिश कॉलेज, फिशरी कॉलेज। यहाँ पर कैसे मछली पालना है, कैसे मछली को प्रोत्साहन है, मतलब मछली का संवर्धन करना है, संरक्षण करना है, वो सारा चीज़ पढ़ाया जाता है। तो ये 2 कॉलेज आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर SK एग्रीकल्चर कॉलेज और नॉर्मल डिग्री कॉलेज सब है, लेकिन मैंने आपको ये 2 कॉलेज याद रखना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है बाकायदा। शारदा संगीत महाविद्यालय और मात्स्यिकी महाविद्यालय। ठीक है साथियों। अब आते हैं कवर्धा। तो ध्यान रखना, कवर्धा जो है प्राचीन काल में एक रियासत था। टोटल छत्तीसगढ़ में 14 रियासत था। ध्यान रखना, कितना रियासत? 14 रियासत है। रियासत का मतलब क्या होता है? राजाओं का क्षेत्र, जहाँ पर राजा उसका मालिक होता है, राजा उसका सब कुछ होता है, सर्वे सर्वा, राजतंत्र। तो 14 क्षेत्रों में राजतंत्र था। अंग्रेजों के ज़माने में भी ये रियासत हुआ करता था। तो रियासत, 14 रियासत में से एक था आपका कवर्धा रियासत। पढ़ोगे, इसके संस्थापक जो थे बाहुबली के बड़े भाई महाबली सिंह, याद कर लोगे, ये संस्थापक है महाबली सिंह, ये संस्थापक हैं कवर्धा रियासत के। कवर्धा रियासत में जाओगे तो यहाँ पर ये लोग अपना रहने के लिए बड़ा सा क्या बनाए हैं? पैलेस। तो उसको बोलते हैं कवर्धा पैलेस। बहुत ही सुंदर, आप जाएंगे देखेंगे तो कवर्धा पैलेस बाकायदा मार्बल, वाइट मार्बल से बना हुआ है, एकदम खूबसूरत, महल महल जैसे दिखता है। और इसी महल में बड़ा सा एक दरवाज़ा है जिसको बोलते हैं हाथी गेट या हाथी दरवाज़ा। ये आपको ध्यान रखना, हाथी गेट या हाथी दरवाज़ा। ये 1935-40 के आसपास बना था। बहुत बड़ा है। आज के समय में जाओगे तो एक म्यूज़ियम है, देख सकते हो, आप घूमने भी जा सकते हो, सरकारी हो गया ये। तो बहुत ही बड़ा भव्य कवर्धा पैलेस यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें जो मुख्य द्वार है उसको क्या बोलते हैं? हाथी दरवाज़ा। मतलब हाथी भी आसानी से घुस सकता है। जैसे हम लोग का घर का जो दरवाज़ा होता है, कितना बाई कितना होता है जानते हो? ये इतना हाइट रहता है घर का दरवाज़ा, है कि ना? इतने में हाथी घुस जाएगा, हैं? तो हाथी दरवाज़ा मतलब बड़ा दरवाज़ा, प्रवेश द्वार है, तो हाथी दरवाज़ा है, ध्यान रखना। ये राजा धर्म सिंह बनाया था इसको, धर्म राज सिंह। खैर सब छोड़ो, है ना, इतना बस याद रखना, हो गया। ये है कवर्धा शहर में। और कवर्धा में आपको याद रखना है, यहाँ पर कबीर धाम जब बोला गया है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कबीर पंथी या कबीर पंथ या कबीर संप्रदाय का यहाँ पर आश्रम है। और इस आश्रम के संस्थापक है हक नाम साहेब। याद रखना, साहेब बंदगी साहेब, हक नाम साहेब। ये पूछा जाता है। जिसे दामा खड़ा सुने हो आप लोग? अभी मेला लगा होगा, पुन्नी मेला लगता है वहाँ पे, तो हाँ उग्र नाम साहेब का जो है आश्रम है। अगर कवर्धा में चले जाओ, कुदुरमाल, वहाँ भी है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ जिलों में जो है कबीर पंथियों का क्या है? आश्रम है। तो ये इसीलिए कबीर धाम पड़ गया नाम इसका। एलिफेंट दरवाजा, हो पूरा बोले थे अंग्रेजी में, एलिफेंट गेट कहीं के, है ना, एलिफेंट दरवाजा, है ना। तो ये हो गया कवर्धा के खास कौन से नदी के तट पर है कवर्धा? सकरी नदी के तट पर है। चलो
और कवर्धा से ही लगा हुआ यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे कौन सा बांध है? सरोदा बांध। ये ध्यान रखना, मध्यम परियोजना है ये। और कवर्धा से आप आगे जाएंगे इधर, ठीक है, आप आगे जा रहे हो, बोलने का मतलब बोड़ला तहसील की ओर इधर जा रहे हो आप, इधर जा रहे हो, इधर है ना। तो यहाँ पर ये सरोदा डैम है मान के चलो, और इधर इधर आपको देखने को मिलेगा खास। सीधे ले चलता हूँ आप लोग कवर्धा के आसपास। रामहेपुर, इसको याद करना है, गांव का नाम है रामहेपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएससी और व्यापम का फेवरेट जगह है रामहेपुर। क्यों उसका फेवरेट जगह है? क्योंकि यहाँ बनता है शक्कर, और शक्कर सबको पसंद है। तुम लोग पसंद नहीं कि शक्कर? बचपन में तो इसके लिए लड़ाई झगड़ा की हो, मेरे को मालूम है, शक्कर खाबो कहीं के, है ना। तो शक्कर याद है, रामहेपुर में शक्कर कारखाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ में पहला शक्कर कारखाना यही बना। बहुत बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में पहला शक्कर कारखाना यही बना, रामहेपुर बना। क्यों बना शक्कर कारखाना यहाँ पर? क्योंकि यहाँ गन्ना की खेती होती है, इसीलिए। तो वर्ष 2002-3 की बात है। 2002-3 मतलब समझे, फाइनेंशियल ईयर 2002-3। दो शक्कर दो, क्या दो? खाबो शक्कर, दो शक्कर दो। तो ध्यान रखना 2002 शक्कर दो। तो नाम रखा गया इसका, क्योंकि जानते हो यहाँ के कुल देवता कौन है इस क्षेत्र के? कुल महाराज कौन है? भोरम देव। तो याद रखेंगे भोरम देव सहकारी, हिसाब से बोलना है, सहकारी, सरकारी नहीं बोलना है, सहकारी। सरकारी बोलता हुआ तो गलत हो जाएगा, सहकारी। ऑनलाइन वाले बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, सहकारी। भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना कब बना साथियों? 2002-3, ये आपको ध्यान रखना है। रामहेपुर गांव को पूछता है। और इसी भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में खास तौर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट, ये भी है एथेनॉल प्लांट। जानते हो एथेनॉल किसको बोलते हैं? C2H, हाँ C2H5OH, एथेनॉल, उससे बनता है मस्त, ठीक है। हाँ, हालांकि उद्देश्य वो नहीं है, उद्देश्य है ना पेट्रोलियम पदार्थों में उसका उपयोग करना। एथेनॉल प्लांट है। साथ ही साथ यहाँ पर याद रखना, इस भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने से जो गन्ने का जो खोई निकलता है, कचरा जी गन्ना, यदि अभी बरसात गर्मी के दिन आ गया, जान के देखना रोड किनारे में कई ठो गन्ना वाला जूस वाला गन्ना पेर रहा है, बकायदा बर्फ डाल के पी रहे हैं। तुम जानते हो उसका बर्फ कौन सा वाला रहता है? सुने हो बर्फ वाला केस बताऊं क्या गाठक? हाँ, नहीं बताऊंगा, नहीं क्या तुम लोग पीना बंद कर दोगे? हाँ, बर्फ वाला केस बताऊंगा ना। चलो पहले जान लो फिर बात बताऊंगा, है ना। एथेनॉल प्लांट ध्यान रखना। तो वो जो गन्ने का जो खोई है उससे यहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है। क्या हो रहा है? बिजली का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर बिजली उत्पादन भी होता है, ठीक है। बिजली उत्पादन लगभग 6 मेगावाट के आसपास यहाँ पर बिजली उत्पादन होता है, बहुत फेमस है। तो गन्ना का जो कचरा है उसको भी हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का पहला भोरमदेव फर्स्ट, सब में फर्स्ट मार देना, ऐसा में याद रहेगा। फर्स्ट पहला शक्कर कारखाना, पहला एथेनॉल प्लांट, पहला गन्ना की खोई से बिजली का उत्पादन। कहाँ हो रहा है बोलने से? रामहेपुर। गांव को पकड़ो अब, रामहेपुर। ऑनलाइन वाले एक से कमेंट कर रहे हैं बर्फ को लेकर। तुम लोग काहे अफवाह फैला रहे हो जी, है ना। गन्ना रस से प्याज भूजता है ना, ये उससे तो अच्छा ही है। क्या बोलते हैं, थम्स अप, कोका कोला और क्या जी, स्प्राइट, उनके बारे में बताऊंगा तो तुम लोग पीना छोड़ दोगे। हाँ, उससे अच्छा तो गन्ना है। अब एक चलिए, तो ये रामेपुर देख लिए, आगे बढ़ते हैं।
मैं रामेपुर को, सही लोकेशन ये नहीं है लेकिन मैं याद करने की दृष्टि से आपको यहीं पे कनेक्ट कर दिया हूँ, ये रामेपुर। आगे चलेंगे तो हमें गांव मिलेगा छपरी, है, हाँ यही यही। आगे बढ़ो, छपरी, फिर आगे जाओगे चौरा। तो छपरी में कौन सा मंदिर बताया था आप लोग को, कल बताया था, मड़वा महल। कब बना था मड़वा महल, 1349 ईस्वी यानी कि 14वीं शताब्दी, ठीक है। और चौरा में क्या बताया था, हाँ दोनों के बीच 1 किलोमीटर का फासला है। यहाँ पर छेरकी महल, ये भी छेरकी महल 1349 ईस्वी 14वीं शताब्दी। दोनों के निर्माण करता एक रामचंद्र देव, और उसके बाद भोरम देव मंदिर। ध्यान रखना, भोरम देव मंदिर कब बना, 1089, ये 1089 ईस्वी मतलब 11वीं शताब्दी। फिर आगे जाओगे आप लोग चौरा से आगे तो इधर पूरा जंगल है, शिल्पी घाटी वाला एरिया पड़ जाता है, बोरला तहसील वाला एरिया पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भोरम देव अभ्यारण्य। क्या बोलना है, भोरम देव अभ्यारण्य या भोरम देव सेंचुरी। राज्य का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है, 2001 में स्थापित हुआ, लगभग 163 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है भोरम देव अभ्यारण्य, ध्यान रखना। तो कवर्धा से सरोदा बांध, ठीक है, उसके बाद रामेपुर, चौरा, छपरी, और फिर अपने को मिल गया क्या, भोरम देव अभ्यारण्य। शिल्पी घाटी के जंगल में बना है पूरा भोरम देव अभ्यारण्य, ये आपको ध्यान रखना है। और यही अभ्यारण्य अभी हाल ही में इसको सेलेक्ट किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है, और ये टाइगर रिजर्व जो है हमारे छत्तीसगढ़ का 5वां टाइगर रिजर्व होने वाला है। कौन सा होने वाला है, 5वां। ये जो रूट है भोरम देव चिल्पी घाटी जो पहाड़ है, मैकल पर्वत, इससे कनेक्टेड है अपने एमपी का कान्हा किसली, सुने हो कान्हा किसली, तो कान्हा किसली वहाँ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो उससे कनेक्टेड है अपना ये वाला जंगल। तो दोनों एरिया में बाघ रहते हैं, तो इसको एक कॉरिडोर ही बनाने वाले हैं, टाइगर कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर, आया समझ में। तो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल भोरम देव अभ्यारण्य 2001 में बना था, ये भोरम देव अभ्यारण्य पूछता है कब बना, एरिया कितना है बोलने से 163, और हाल ही में इसको प्रस्तावित हुआ है 2024-25 में ही इसको प्रस्तावित किया गया है। अभी जानते हो अपना 56वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का बना है, अचानक मार मतलब वो तमोर पिंगला, गुरु घासीदास वाला, हाँ गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को 56वां टाइगर रिजर्व, देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होने वाला है, हो गया है, होने वाला क्या है। तो ये खास याद रखना है आपको, भोरम देव अभ्यारण्य, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना, याद रखना है। चलिए, तो अब थोड़ा सा मैं भोरम देव मंदिर के ऊपर अब प्रकाश डालना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं भोरम देव मंदिर को। आप सभी देखे होगे इसका फोटो को, देखे हो नहीं देखे हो, भोरम देव मंदिर को देख लियो ना, कि फोटो दिखाने की जरूरत है। ऑनलाइन वाले फोटो देखना चाहेंगे, भोरम देव मंदिर। भोरम देव टेम्पल, थोड़ा सा साफ होने दो। ये भोरम देव दिख रहा है मंदिर, और इसका दूसरा फोटो देखते हैं, ये वाला, ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है, ये वाला फ्रंट में।
जय भोरम देव प्रकट हो, प्रकट हो भोरम देव प्रकट हो रहा है, टेंशन मत लो, है ना। हाँ, ये प्रकट हो गए, है ना, गौर से देखिए। अच्छा, ये है वो भोरम देव। ध्यान से देखिए ये फोटो को, ये है भोरम देव का मंदिर। आप भोरम देव देखेंगे तो ये जो मंदिर है बकायदा लाल बलुआ पत्थर से, किसे बना है, बलुआ पत्थर से बना है, सैंड स्टोन। इसमें रेती से घिसोगे ना तो रेती निकलेगा पत्थर से, इसलिए बोलते हैं बलुआ पत्थर। लेकिन अंदर में जो चौखट देखोगे वो सब किससे बना है, काला पत्थर से। छेरकी महल, मड़वा महल और ये मंदिर तीनों बलुआ पत्थर से बना है, लेकिन तीनों का जो चौखट है वो काले पत्थर से बना है। प्रतिमा भी काले पत्थर से बना हुआ है। नंदी महाराज बैठे हैं वो भी काले पत्थर से बना हुआ है, क्योंकि काला पत्थर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत, वो डायरेक्ट लावा से बना रहता है। और सैंड स्टोन क्या होता है, घूरता है, घिसता है ना, घुरघुरा रहता है, ऐसा में। तो ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस मंदिर के अंदर जाओगे तो आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, शिवलिंग। लेकिन उस मंदिर के अंदर प्रश्न आता है कि गर्भगृह में कौन से भगवान या किसकी प्रतिमा स्थापित है। तो आपको बोलना है आदिवासी देवता। सभी लोग क्या बोलेंगे, आदिवासी देवता। सभी लोग कमेंट करेंगे कि भोरम देव मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित है, आदिवासी देवता। आप जाओगे और नारियल भी चढ़ाओगे और भोलेनाथ में मत्था भी टेकोगे और आप यकीन नहीं करोगे कि यहाँ पे कौन सा कहना चाहिए प्रतिमा है, और ऑप्शन में दिया रहेगा शिवलिंग या शिव भगवान, तो वही मार के आओगे। लेकिन जब पीएससी की एग्ज़ाम दिलाते हैं, व्यापम की एग्ज़ाम दिलाते हैं, तो उसमें शिव जी को नहीं लेते, क्या लेते हैं, आदिवासी देवता को लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो वहाँ पर आप अंदर में जाएंगे गर्भगृह में, तो भोरम देव जो है बैठे हुए हैं। भोरम देव बेसिकली प्राचीन काल की बात है, इस क्षेत्र के ये राजा थे। पूरा चिल्पी घाटी, पूरा कवर्धा के क्या थे, वो राजा थे भोरम देव। और जो बहुत बड़े भक्त थे किसके, देवों के देव महादेव भोरम देव। उनको भगवान भोलेनाथ स्वयं आके दर्शन दिए थे, इतने बड़े वो क्या थे, भक्त थे भगवान भोलेनाथ के। नाम था भोरम देव। उनके गुरु भी बैठे वहाँ पर, वो क्या तो विक्रम कुछ है उनके गुरु, वहाँ उनके गुरु का भी वहाँ पर प्रतिमा है। गर्भगृह में जाओगे ना तो उनके गुरु का फोटो है, और इधर भोरम देव और उनकी वाइफ दोनों ऐसे बैठ के हाथ जोड़े हैं, और बीच में है शिवलिंग। तो गुरु शिष्य परंपरा, भगवान की परंपरा, गुरु शिष्य और ईश्वर, तीन दिखेगा आपको उस मंदिर के गर्भगृह में। मतलब भोरम देव की पत्नी, भोरम देव महाराजा थी, महाराज थे, और उनकी पत्नी दोनों बैठे हैं, इधर गुरु बैठे हैं, और बीच में क्या है, शिवलिंग है। आया समझ में। और इधर यहाँ पे देखोगे बाहर में तो भोरम देव के छोटे भाई भी हैं बाहर में, और जो विष्णु भगवान का फोटो भी है। तो ये जो भोरम देव आपको ध्यान रखना बेहद ही खास है। ये तीन प्रवेश द्वार है यहाँ पर। ये पूर्व दिशा है, पूर्व मुख है। ये प्रश्न आएगा कि भोरम देव मंदिर कौन से फेस वाला है, ईस्ट फेस वाला, ऐसा नहीं। बाकी तीन गेट है, पहला गेट, पहला, दूसरा, तीसरा। ये पूरब, ये उत्तर और दक्षिण। पश्चिम बस नहीं है, क्योंकि पूर्व है, पश्चिम में क्या है बंद है जी। हाँ, बात समझ में आया। तो भोरम देव मंदिर आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का खजुराहो, जो कि नागर शैली में बना हुआ है। कौन शैली बना है, नागर शैली में। इस पूरे मंदिर में, तीनों मंदिर में जाओगे तो यहाँ पर जो है नागर शैली में बना, तीनों के तीनों मंदिर नागर शैली में, ध्यान रखना। दुनिया भर का डिटेल है, नहीं बताऊंगा ज़्यादा, नहीं पगला जाओगे, इतना ही सुन लो, हो गया। बाकी पूरा इधर दुनिया भर के देवी देवता, गणेश वड़े दुनियादारी, और इधर मैथुन चित्र सब बना हुआ है इसमें भयंकर। 5 सीढ़ी है टोटल, और चढ़ोगे घुसोगे 5 सीढ़ी, टोटल 6 है बेस सही, लेकिन 5 है टोटल, याद रहेगा। तो ये भोरम देव मंदिर आपको याद रखना, राज्य संरक्षित इमारतों की सूची में शामिल है। राज्य संरक्षित, केंद्र संरक्षित मत मानना, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है संरक्षण दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे कुलेश्वर महादेव है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट वाला है। तो राज्य संरक्षित इमारतों की सूची में शामिल है। और यहाँ पर भोरम देव महोत्सव होता है, कब होता है, महाशिवरात्रि को, अभी होने वाला है। तो ये भोरम देव आपको याद, कौन बनाए हैं इसको बोलने से, गोपाल देव, है ना। गोपाल देव के सामंत राजा थे लक्ष्मण देव राय। तो लक्ष्मण देव राय बेसिकली वही बनवाया था, लेकिन पैसा किसके हाथ से आया था, गोपाल देव से। जैसे मेन पीएम कौन है, मोदी है। अब मोदी कहीं बनवाएगा तो नाम उसका चलेगा, फंडिंग वहीं से आएगा ना। लेकिन स्थानीय यहाँ पे नेता कौन है, विष्णुदेव साय है। तो इस क्षेत्र में बना है तो विष्णुदेव नाम उसका भी लिखाएगा।
तो यहाँ पर क्षेत्रीय नेता कौन थे मान के चलो, लक्ष्मण देव राय, लेकिन मेन राजा कौन है, गोपाल देव राय। ये आपको ध्यान रखना है, स्पष्ट है। तो इस तरीके से आपको भोरम देव को याद रखना है। चलिए देख लेना, दर्शन कर लिए, बाकी आप लोग जरूर जाओ, जरूर देखो, बहुत ही सुंदर है ये मंदिर, देखने लायक है। तो ये भोरम देव मंदिर, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, बाकी मैंने सुना दिए है। चलिए यहाँ पे खनिज को लेकर थोड़ा सा मैं 2 जगहों का नाम बता दूंगा, आप लोग ध्यान रखना इसकी जगह का नाम। एक है एकीलामा चेलिकलामा और चिल्पी घाटी। डी बेस्ट माइंस एरिया आपको ध्यान रखना है, एकीलामा और चेलिकलामा। यहाँ पर मिलता है लौह अयस्क। तो यहाँ पर पढ़ोगे आप लोग हेमेटाइट आयरन और पाया जाता है H2O3 H2Fe O3। एकीलामा चेलिकलामा में छत्तीसगढ़ का सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा नाम है एकीलामा चेलिकलामा। एग्जाम में हर एक साल आड़ में पीएससी पूछता है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो एकीलामा चेलिकलामा आपको याद रखना है। चिल्पी घाटी ये पूरा लोहा अयस्क के लिए फेमस है, जिला कवर्धा। और दूसरा याद रखना है आपको बोरई दलदली। ये बोरई दलदली क्या रखना है, यहाँ पर मिलता है बॉक्साइट, जिससे बनता है एल्यूमिनियम। बाकी एल्यूमिनियम जानते हो इसका उपयोग कितना है। तो बोरई दलदली को आपको स्पेशल याद रखना है, दक्कन ट्रैप सेल होने की वजह से बोरई दलदली गांव में मिलता है हमें बॉक्साइट, याद रहेगा बॉक्साइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉक्साइट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये दोनों माइंस को, एकीलामा चेलिकलामा को और बोरई दलदली। बाकी यहाँ चूना पत्थर मिलता है रणजीतपुर में। ठीक है, और लास्ट में 1-2 जगह और बता देता हूँ कवर्धा में। एक याद रखना पचराही, पचराही 5 रास्तों से जुड़ा हुआ है पचराही, जिसे हमारे रायपुर में पचपड़ी नाका है, 5 ठा रास्ता है वहाँ ले, वैसे यहाँ भी 5 ठा रास्ता है पचराही। और ये पचराही है कवर्धा का पुरातात्विक स्थल, ध्यान रखना क्या है, पुरातात्विक स्थल पचराही में। यहाँ पर कलचुरी कालीन है ना, प्रतिमा सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पचराही ये आपको ऐसे ही यहाँ पर देखने लायक जगह है बकेला, ये भी एक धार्मिक स्थल है। बाकी कवर्धा में अभी सुने रहना हरीन छपरा, ये है यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक केंद्र, इसको भी याद रखना औद्योगिक केंद्र। और ऐसे यहाँ पर प्रजनन केंद्र है, ये भी बहुत फेमस है, और ये प्रजनन केंद्र है संबंधित है बकरी से, जिसका नाम है रामपुर ठाठापुर, ये ध्यान रखना। और एक और जगह आपको याद रखना है, खास कर यहाँ पर रामचुआ, आपको बोलना है, उच्चारण करना है, रामचुआ हरमो सतखंडा महल। तो रामचुआ हरमो को याद रखना, यहाँ पर 2nd जंगल सफारी, ब्रैकेट में लिख देना प्रस्तावित, ध्यान रखना 2nd जंगल सफारी प्रस्तावित। रामचुआ हरमो बोलना है, रामचुआ हरमो। पहला जंगल सफारी है रायपुर तूता में, और ये अपना जंगल सफारी रामचुआ हरमो। ऐसे ही आपको पंडरिया में देखना है, तो पंडरिया में आपको ध्यान रखना है शक्कर कारखाना दूसरा, मैप में सीधा बैठा देता हूँ, यहाँ पर पंडरिया में लिख देना सरदार, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ सरदार पटेल शक्कर कारखाना 2016। दूसरा राज्य बोलता हूँ, इस जिले का दूसरा शक्कर कारखाना है सरदार पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। एक है भोरम देव के नाम पे यहाँ पर, और दूसरा क्या है सरदार पटेल पचराही यहाँ पर है, पचराही पुरातात्विक स्थल। हाप नदी गई है उधर से, इधर बकेला है,
एक किलामा चेली किलामा यहीं पे है, बोरई दलदल यहाँ पे बोरलग पास, ऐसा पूरा लोहा एरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से कवर्धा को कम से कम इतना याद रखना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पर इतना जान लोगे तो पर्याप्त है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना यहाँ का दूसरा शक्कर कारखाना 2016 में स्थापित हुआ और 2002-3 में आपका भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना। और एक चीज़ याद रखना, आप लोग जो पढ़े हो मड़वा महल, ध्यान रखना मड़वा महल, मैं फटाक से मड़वा महल का भी फोटो दिखा देता हूँ लगे हाथ, ताकि आप लोग का भी जीवन मंगलमय हो। देखोगे कि नहीं देखना है? हाँ, मड़वा महल, मड़वा महल, देखो मड़वा महल, प्रकट हो मड़वा महल, प्रकट हो रहे। हाँ, ये है मड़वा महल। ये जो मड़वा महल है इसके बारे में कहा था कि रामचंद्र देव उस समय जो राजा थे 1349 में, उनको शादी करना था। क्या करना था? शादी। तो जानते हो शादी करते हैं तो आजकल बड़ा बड़ा भवन बुक कराते हैं, कराते नहीं करते थे, क्योंकि आजकल घर में जगह नहीं रहता, कहाँ का दुनिया भर का वो टेंट समयाना, इससे अच्छा सीधा पहले से बुक कर दो, ऐसा रहता है आजकल हिसाब किताब। तो अब ये राजा आदमी है, तो राजा आदमी अपने लिए क्या बनवाया था? बाकायदा मंदिर बनवाया था, मड़वा महल। 16 खम्भों से सुसज्जित है ये मड़वा महल, जो कि यहाँ पर शिव को समर्पित है। और यहाँ पर बीच में ये नंदी राज बैठा हो, कैसे स्पष्ट नहीं दिख रहा यार? दूसरा फोटो देखते हैं, फोटो साफ दिखना चाहिए तो मजा आए। ये देखो, ये थोड़ा सा, ये मड़वा महल है, ध्यान रखेंगे। तो ये मड़वा महल को जो है शादी के नाम से बनाया था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को शादी करना था अंबिका देवी से। रामचंद्र देव, कौन थी इसकी गर्लफ्रेंड? अंबिका देवी। बोलो अंबिका देवी। तो अंबिका देवी और रामचंद्र को अपनी शादी को यादगार बनाना था, शादी को यादगार, ध्यान रखना। और यादगार बनाने के लिए बाकायदे महल बनवाया और यहीं पर शिवलिंग को, है ना, साक्षी मानते हुए दोनों ने 7 भावर फेरा मारा। ठीक है, तो नाम क्या है? अंबिका देवी। और पति के नाम रामचंद्र देव। जैसे राम सीता होता है ना, तो यहाँ पर रामचंद्र प्लस अंबिका देवी। अंबिका देवी जो है कलचुरी वंश की राजकुमारी थी, उस समय की ऐश्वर्या राय। हाँ, तो दोनों के साथ क्या हुआ? शादी हुआ है। रामचंद्र देव अपने फड़ी नागवंश के राजा थे और अंबिका देवी कलचुरी राजवंश की राजकुमारी। ये प्रश्न आता है कि वो कौन से राजवंश की थी, तो कलचुरी बोलना है। और अपने ये कौन से थे? फड़ी नागवंश। तो जितना भी मंदिर बना है यहाँ पर सब फड़ी नागवंश, फड़ी नागवंश। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मंदिर यहाँ पर कौन से भगवान है वो बैठे हैं अंदर में? क्या बोलोगे? शिव जी बैठे हैं, ध्यान रखना, काले पत्थर से बना हुआ है। ऐसे ही बाजू में है छेरकी महल। छेरकी महल भी देख लोगे एक नज़र? की है ना, छेरकी महल। देखते हैं छेरकी महल। ये है वो छेरकी महल। ये तो अंदर का है, ये बाहर का। ये वो छेरकी महल है। ये भी शिव जी को समर्पित है मंदिर। कहा था और अच्छा सा, ये देखना, ये सरकारी काम ऐसे था, ये पढ़े है इसने, है ना, कोई वाला संभाला ये नहीं है। हाँ, धन्य है ना। तो ये छेरकी महल है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर छेरकी महल के पीछे ऐसा है कि यहाँ पे गर्भगृह में शिव जी है। यहाँ अंदर घुसोगे तो थोड़ा स्मेल जो आता है, गंध आता है ना, फ्लेवर किसका आता है? छेरी का। आप लोग छेरी कोठा गए हो, है ना, गाय कोठा हम घुसे छो गए, है ना, बकरी कोठा, छेरी कोठा, तो वो गंध यहाँ पर आता है। कहा जाता है कि उस जमाने में कोई छेरी चरवाहा जो है इस मंदिर को संभालता था, मतलब राजाओं ने सौंप दिया था, जा तो नाम से मंदिर। तो हो सकता है अपना छेरी वेरी को पता नहीं यहाँ पालता था कि रखता था कि बांध देता था, भगवान जाने। आज भी वहाँ पे सेंट जो है, खुशबू या दुर्गंध बोलो जो बोल लो, स्मेल किसका आता है? छेरी का आता है। तो इसका नाम क्या रख दिए हैं? छेरकी महल। तो छेरकी महल को भी रामचंद्र देव ने ही बनवाया था, मड़वा महल और छेरकी महल दोनों। कौन सी प्रतिमा है पूछा जाता है बार बार, तो आपको बोलना है शिव जी की प्रतिमा यहाँ पर समर्पित है।
तो एक छेरी चरवाहा को सौंप दिया गया था, इसमें नाम पड़ गया छेर की महल। छेरी के गंध आते इसमें नाम रख दिया गया है छेर की महल। तो ये 3 मंदिर भव्य है, ये आपको ध्यान रखना। बिल्कुल आसपास है और यहीं पे भोरामदेव है, एकदम लाइन से तीनों मंदिर, मड़वा महल, फिर छेर की महल, फिर भोरामदेव मंदिर, तीनों एक साथ देखोगे। यहीं पे बाजू में बांध है सरोदर डैम, और यहीं बाजू में रानी दर और चिल्पी घाटी। मतलब जब भी आओगे तो फुल टॉप आपका क्या हो जाएगा, घूमना फिरना हो जाएगा। तो एग्जाम के बाद जरूर चले जाना आप लोग, फैमिली के साथ भी जा सकते हो और दोस्तों के साथ भी जा सकते हो, ठीक है जी। तो मज़ा आया थोड़ा बहुत घूम के भोरामदेव को? हाँ तो बोल दिया करो यार, है ना, इतना बोला हूँ बताया हूँ कम से कम। चलिए ठीक है, फिर आप लोग कवर्धा को घूम लिए। कल हम लोग नीचे उतरेंगे, मतलब दूसरा जिला देखेंगे। हम लोग कवर्धा कंप्लीट कर लिए हैं, कल हम लोग अगले जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने प्रतिभागी सब लोग फटाफट 33 जिला को मेरे साथ जान जाएंगे, तो यहाँ पे आपका पर्यटन स्थल ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा ना। मतलब 33 जिला पढ़ लिया, मतलब आप लोग का आधा छत्तीसगढ़ का कोर्स खत्म है। फिर मैं फटाफट बहुत तेज़ी से जियोग्राफी, इतिहास और जनजाति पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। लेकिन ये 33 जिला आपके हाथ में होना चाहिए, इसलिए सभी लोग ऑनलाइन वाले जितने भी छात्र हैं, बाकायदा हर जिले का मैप के साथ आप लोग नोट्स बनाते चलो। करो कि नहीं करोगे? चलिए, धन्यवाद मानने के लिए। हो गया, 1 मिनट। और एक चीज़ और, जितने भी एडीओ के स्टूडेंट हैं, एडीओ के लिए स्पेशल सूचना है, टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं आज। और ठीक ऐसे ही प्रयोगशाला परिचारक, पुलिस भर्ती और अमीन पटवारी, जिनके भी जो है टेस्ट सीरीज अब धीरे से आपको हमारे मोबाइल ऐप में देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है टेस्ट सीरीज के लिए तैयार रहिएगा। आज लॉन्च हो रहा है सबसे पहला एडीओ का। ठीक है, धन्यवाद।